जिले के गुलापुरा कस्बे में जो देव पैलेस है, हमारे साथ में आज हम बात करते हैं ऐसे जो संत है जो मैं जी आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा। देश के अंदर भी एक बहुत बड़ा महाकुंभ हुआ था जिसको पूरी दुनिया ने देखा, यानी हम कह सकते हैं कि यूपी के अंदर जो अभी महाकुंभ हुआ था पूरी दुनिया ने देखा। 60 करोड़ से अधिक लोगों ने, ऐसा बताया जाता है। वहाँ पर जो है पूरे देश की एक संस्कृति का वहाँ पे जो हम कह सकते हैं कि पूरा एक भारत का जो वहाँ पे संगम था, वो हम उसको महाकुंभ तो कहते ही हैं। गाजियाबाद के आप, चूँकि आप महंत हैं वहाँ के, राष्ट्रीय आप संत समाज के भी हैं, इस कार्यक्रम को आपने जो ये सरकार ने, अभी हम कह सकते हैं कि यूपी में जो है योगी सरकार है, योगी सरकार ने ये आयोजन करवाया है। देश की जनता ने उस आनंद का जो लुत्फ लिया है, उस संगम में पवित्र भूमि का जो जल था उसको लोग देश दुनिया में भी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ले जा रहे हैं। ऐसे आयोजन से देश में भारतीय संस्कृति कह सकते हैं, अपन भारतीय संस्कृति कहें या हम अपना देश का जो एक धर्म के प्रति जो है हमें एक देखने का बहुत बड़ा मिला है। ऐसे संगम दुनिया में बहुत कम लोगों ने जो देखे हैं, जिसका बताया जाता है कि 144 साल में ऐसा योग जो है हमें देखने को जो है जीवन में नहीं मिल सकता है। इस आयोजन में सरकार ने जो ये आयोजन करवाया है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो उधर पूरा 1-1.5 महीना वहीं पर था। 1 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक 1.5 महीना हमने कल्पवास किया था और ये एक तरह से मेला बहुत ही अद्भुत था और मतलब उसको शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। अधिकारी हमेशा से यही बोलते थे कि हम लोग हमेशा पहले तो जो जनता आती थी वो कम करके आते थे, मतलब जो है कम कर ज़्यादा करके बोलना पड़ता था। अब कम करके बोलना है। तो आपने ये बोला कि भाई उसमें 65 करोड़ नहीं, मुझे 1 अरब से ज़्यादा स्नान लोगों ने किया। वो किस रूप से किया कि मान लीजिए कि लोग जो परिवार वाले 10 लोग हैं, 15 लोग आए, वो अपना कुछ संगम का जल लेके गए, जल लेके जाके अपने माता पिता को, अपने जो नहीं चल फिर सकते, भीड़ में नहीं आ सकते, उनको स्नान किया। तो मैं ये समझता हूँ 1 करोड़ नहीं 1 अरब लोगों ने स्नान किया। 125 अरब जितने भी हिंदू है सभी उस कुंभ मेले से एक दूसरे को मतलब संपर्क में आए। ये पहला ऐसा कुंभ है जिसमें कि संपूर्ण देश के, पूरा विश्व में जहाँ भी हिंदू समाज रहता है, सनातनी रहता है, उसने जो है संगम स्नान किया। वो मन से किया, मानसिक रूप से किया कि एक तो मानसिक रूप से भी स्नान होता है। तो वो लोग पूरा स्नान हुआ और इतना अद्भुत वहाँ पर व्यवस्था था कि इतना हमारे साधु संत महात्माओं ने इतना बड़े भंडारे सब जगह लगा रखा थे। हमारे स्वामी का भंडारा तो रोज़ 3000-4000 लोग भोजन पाते थे। और मैं गंगा के किनारे जो एक पूरा कल्पवास किया, 45 दिन वहीं पर मैं रहा। और योगी जी निरंतर रोज एक दूसरे दिन आते थे, मोदी जी भी 2 बार आए उसमें। तो ये कोई शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता कि ऐसा मतलब जो है। उससे देखिए कि 15,000 करोड़ के आसपास में मतलब वो जो है पैसा खर्चा हुआ और हज़ारों मतलब जो है 3,000 करोड़ रुपए के आसपास में उसको पूरा उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत हुआ। अभी सभी मंदिरों में, विशेष रूप से जितने भी मंदिर है, योगी जी ने कुंभ मेले के बाद में जितने भी मतलब उत्तर प्रदेश के मंदिर, हमारा भी एक छोटा सा मंदिर है, उसके लिए भी 6 करोड़ रुपए सक्षम कर दिया। सब मंदिरों को उन्होंने पैसा दे दिया कि सबकी सड़कें अच्छी होनी चाहिए, रोड अच्छा होना चाहिए, यात्री निवास अच्छा होना चाहिए, सब मंदिरों के लिए व्यवस्था पूरा तरह से। तो जब से मोदी जी और मान लीजिए आए हैं, पूरे भारत के जितने भी तीर्थ स्थान है, आपका देखा, आप उज्जैन के अंदर महाकाल मंदिर को देखते हैं आप, जो है ये जो है 4 भुजा जी आप देखते हैं कितना सुंदर मतलब वहाँ पर जो है। और ये जो है आपका मान लीजिए सांवरिया सेठ है और जितने भी तीर्थ अपने अंदर है, मतलब मान लीजिए राजस्थान के अंदर में जो भी तीर्थ स्थान है और प्राचीन मंदिर है, उनका देखिए कितना कायाकल्प हुआ है। तो ये राजस्थान की बात नहीं है, संपूर्ण देश में सब जगह पर जो है ये एक तरह से, तो ये एक तरह से सनातनी युग के रूप में जो है अभी एक प्रारंभ हो चुका है। मतलब एक तरह से निश्चित रूप से कि कुंभ मेला अद्भुत था, उसको कुछ शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। और वो स्वयं हमने वहाँ पर रहकर वो महसूस किया, वहाँ पर हम लोग इतना समय तक वो उस कुंभ मेले में रहे हैं। मैं देखता हूँ कि जिस दिन मेला का घोषणा हुआ 1 जनवरी से लेकर, और हम तो करीब मान लीजिए कि 15 फरवरी तक रहे थे, परंतु 26 फरवरी तक जो है वहाँ पैर रखने का जगह नहीं था। इतना लोगों में श्रद्धा भावना, ये जो है ऐसा भाव था कि जनता जो एक श्रद्धा भावना से उभरा। और वहाँ प्रत्येक व्यक्ति जो स्कूटर चलाने वाले हैं, मोटर चलाने वाले हैं, सबका आर्थिक स्थिति इतना मजबूत हो गया कि आने वाला उनको 5 साल के लिए कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना जो आसपास के क्षेत्रों में कम से कम 15 जिले जो है पूरा आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हो गया। तो ये ऐसा धार्मिक आयोजन होने से हर तरह से व्यक्ति, आध्यात्मिक भी उसको, आर्थिक भी, आध्यात्मिक, आर्थिक और सब प्रकार से जो है सभी स्थिति मजबूत होती है। और एक समन्वय, लोगों आपस में प्रेम भाव कि भाई सभी लोग मिलकर रहना, और ये निश्चित रूप से जो है ये कुंभ था वो अद्भुत था। मैं सर आपसे, मैं जी एक अंतिम सवाल करना चाह रहा हूँ।
भारत के अंदर जो अपना देश है वो सनातनी जो परंपरा रही है, सनातनियों का देश रहा। मुगलों ने यहाँ जो आक्रमण करके हमारी संस्कृति को जो नष्ट किया है, उसके सामने हमने अभी जो कुंभ में देखा, एक बहुत बड़ा ये आयोजन जो पूरे दुनिया ने देखा इसको। क्या कहना चाहेंगे भारतीय संस्कृति के लिए सरकार को अपनी ओर से, चूंकि आप राष्ट्रीय संत जो है इसके अध्यक्ष भी हैं, संत मंडल के अध्यक्ष हैं आप पीठाधीश्वर भी हैं। वर्तमान समय में आप सरकारों को जो हमारी संस्कृति के ऊपर जो हमला करते हैं लोग, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं तो क्या है कि कुछ भी नहीं, साधारण एक महात्मा हूँ। मान लीजिए कि भारत में जितने भी हिंदुओं के संगठन हैं, केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उसका एक हिंदू यूनाइटेड फ्रंट बना हुआ है, उसका भी मैं राष्ट्रीय मतलब अध्यक्ष हूँ। और हमारा श्रीपंथ स्तंभ जूना अखाड़ा है, अंतर्राष्ट्रीय श्रीपंथ स्तंभ जूना अखाड़ा, पूरा भारत में और पूरे विश्व में 7 लाख के आसपास साधु है, उसका मैं प्रवक्ता हूँ, अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। और दिल्ली संत महामंडल, जिसमें करीब दिल्ली NCR में 450 संत रहते हैं, उसका मैं अध्यक्ष हूँ। तो काफ़ी संस्थाओं को मैं अपना सेवा देता हूँ, मैं अपना, ऐसी तो बात नहीं है। परंतु ये है कि इस टाइम में पूरा विश्व के अंदर में एक संदेश ये चले गया कि जो सनातनी है, जो हिंदू है, उनमें जो एकता है और उनमें जो संगठन है, वो किसी विश्व के किसी भी और किसी धर्म में नहीं हो सकता है। और कितने भी लोग जो है मतलब इतना बिना निमंत्रण के, इतना कोई बिना एक संगठन जो है, कितना लोगों को निमंत्रण देना पड़ता है, कितने मीटिंग करना पड़ता है जब लोग इकट्ठे होते हैं। तो पूरे विश्व के मुसलमान नहीं, सारे जो धर्म वाले हैं और भी जो जितने भी धर्म है, मान लीजिए कि ईसाई है, यहूदी है या मुसलमान है, उन्होंने देखा कि सनातन धर्म जो है शक्तिशाली, ऐसा शक्तिशाली है जो कभी भी विश्व में अगर संगठित हो गया और एक साथ में अगर मिल गए तो निश्चित रूप से विश्व का गुरु वही बनेगा और वही विश्व की शक्ति बनेगा और वही विकसित जो राष्ट्र बनेगा। धन्यवाद मन जी। यूट्यूब चैनल सोनी न्यूज़ गुलापुरा।